हमारे स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि औरंगज़ेब बहुत ही ब्रेव राजा था, उसने अपने समय में बहुत सारे बैटल्स जीते थे। बट औरंगज़ेब के डार्क साइड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एक तरफ बाबरी परंपरा है जहाँ पर औरंगज़ेब अपने ही भाइयों को मारकर राजा बनता है, और दूसरी तरफ श्री राम की परंपरा है जहाँ पर जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाते हैं तब उनके ही छोटे भाई भरत लकड़ी का खड़ाऊ रखकर, यानी कि जो चप्पल होते हैं उसे रख कर वो अयोध्या का राजपाट संभालते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा रहता है कि इस सिंहासन पर सिर्फ श्री राम का अधिकार है, यहाँ पर मैं बैठकर उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। पर औरंगज़ेब इतना क्रूअल था कि वो अपने ही भाइयों को मारकर राजा बन गया। औरंगज़ेब ने अपने ही बाप शाहजहां, यानी जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनको बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा था कि औरंगज़ेब ने अपने ही भाइयों को मारकर राजा बना था, तो औरंगज़ेब के जो बड़े भाई थे दारा शिकोह का गला काटकर औरंगज़ेब ने थाली में सजाकर शाहजहां को भेजा था जेल में, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंस एकदम क्लियर है। एक तरफ एक भाई है जो थाली पे लकड़ी का खड़ाऊ रखकर राजपाट संभाल रहा है, और दूसरी तरफ एक भाई है जो राजपाट के लिए अपने ही भाइयों का गला काटकर थाली में सजाकर अपने ही पिता को दिखा रहा है। जब शाहजहां जेल में बंद थे तब उनको लिमिटेड पानी और लिमिटेड खाना ही मिलता था। औरंगज़ेब ने हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था। तो एक फारसी का किताब है जो शाहजहां ने खुद लिखा है, उसमें ये चीज़ मेंशन है जिसमें शाहजहां ये कह रहे हैं कि तू अपने जिंदा बाप को पानी नहीं पिला रहा है, तेरे से बेहतर तो वो काफिर हिंदू है जो अपने मरे हुए दादा परदादा को पानी अर्पण करते हैं पितृपक्ष के जरिए। औरंगज़ेब को हिंदुओं से इतना नफरत था, ऐसा कहते हैं कि उस समय जब औरंगज़ेब राजा था तब उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया था। उन्हीं मंदिरों के मूर्तियों को तोड़कर आज के टाइम पे जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ी बनाया, ताकि जब भी कोई मस्जिद के अंदर जाए तो उन मूर्तियों पर चढ़कर जाए। जितना नफरत औरंगज़ेब सनातन धर्म से करता था, मेरे ख्याल से उससे कई ज्यादा नफरत वो संभाजी महाराज से करता था। संभाजी महाराज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के ही बेटे थे। संभाजी महाराज जब छत्रपति बने थे, यानी कि राजा बने थे, उस टाइम पीरियड में मराठा और मुगलों का काफी बैटल्स हुआ था, जिसमें संभाजी महाराज सब बैटल्स जीत गए थे। और जब भी मराठा बैटल्स जीतते थे तो उनसे मराठाओं को बहुत प्रॉफिट होता था, बहुत धन मिलता था। मुगल आर्मी में 8 लाख लोग थे और दूसरी तरफ मराठा आर्मी में सिर्फ 40 से 50 हजार लोग थे। बट फिर भी संभाजी महाराज ने 8 से 9 साल तक मुगलों पर और औरंगज़ेब पर फुल डोमिनेट किया था। एक टाइम की बात है, संभाजी महाराज अपने ही एडवाइजर कवि कलश जी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब उनके ही साले साहब यानी संभाजी महाराज के वाइफ के जो भाई थे उन्होंने गद्दारी कर दिया, क्योंकि संभाजी महाराज ने धनोजी शिर्के जो उनके साले साहब थे उनको वतनदारी देने से मना कर दिया था। वतनदारी यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड का ओनरशिप देने से मना कर दिया। उन्होंने इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में जाकर औरंगज़ेब को इन्फॉर्म कर दिया। जहां 8 लाख की सेना संभाजी महाराज को कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वहां पर मामूली 2000 लोग जाकर महाराज को और कवि कलश को पकड़ लिया। औरंगज़ेब संभाजी महाराज से बहुत चिढ़ा हुआ था और वो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही संभाजी महाराज को और कवि कलश को पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और औरंगज़ेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मराठा एम्पायर और जितना भी तुमने फोर्ट्स वगैरह कैप्चर की वो मेरे नाम पे कर दो तो तुम्हें ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा। सेकंड, जितना भी धन सोना चुराया है वो मेरे हवाले कर दो। और तीसरा, कन्वर्ट होके इस्लाम को एक्सेप्ट कर दो। बट कवि कलश और संभाजी महाराज के मन में थोड़ा सा भी डर नहीं था। उन्होंने औरंगज़ेब के ये तीनों शर्तों को मना कर दिया। तब संभाजी महाराज पर डेली टॉर्चर होता था। उनके आंखों में गर्म सलिया यानी कि आयरन के रॉड्स डाल दिए जाते थे, उनके बाल उखाड़ दिए जाते थे, एक एक उंगलियां काट दी जाती थी, शरीर से खाल उतार दिया जाता था। और डेली औरंगज़ेब आकर सिर्फ 3 सवाल पूछता था, जमीन दे दो, पैसा दे दो और कन्वर्ट हो जाओ। संभाजी महाराज ने उसकी एक भी शर्त मानी नहीं। तो यही टॉर्चर का सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा और आखिर में आके औरंगज़ेब ने हार मानकर संभाजी महाराज को मारने का ऑर्डर दे दिया और संभाजी महाराज के हर बॉडी पार्ट्स को काट कर नदी में फेंकने का ऑर्डर दे दिया। इसी से पता चलता है कि औरंगज़ेब कितना क्रूअल, कितना इनह्यूमन था। उसने ही अपने ही भाइयों को मारकर वो राजा बन गया। शाहजहां जो उसके पिता थे उनको उसने जेल में बंद कर दिया। मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद के सीढ़ी पर लगा दिया। संभाजी महाराज को इतना टॉर्चर किया। वो इतना क्रूअल इसके लिए था क्योंकि उसका ये सपना था कि वो पूरे इंडिया को मुगल एम्पायर बना देगा, बट उसका ये सपना ही रह गया और इसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। तो आपको ऐसे और हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो क्लासिक माइंड को सब्सक्राइब करें एंड चीयर्स।